अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू ऑल आर वेल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AFNS के टेस्ट में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड केमिस्ट्री के MCQs, क्योंकि मोस्टली सेंटर में जो टेस्ट आ रहा है केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के MCQs डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन अल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज़। ऑप्शन आपके पास गिवन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, उस कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड है। यानी कि आपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट इज फैलिंग सोल्यूशन रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ। ऑप्शन ए इज़ वाइट कलर, ऑप्शन बी येलो कलर, ऑप्शन सी रेड कलर एंड ऑप्शन डी इज़ ब्लू कलर। यानी कि फैलिंग सोल्यूशन जब रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो वो प्रेसिपिटेट बनाता है, और वो जो प्रेसिपिटेट है वो किस कलर के होते हैं, तो वो होते हैं रेड कलर के, ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा तो बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल प्रोपेन 1,2-डाइऑल विद पर आयोडिक एसिड गिव्स। जब हम 2 मिथाइल प्रोपेन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो मैंने इक्वेशन भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जिसमें 2 मिथाइल प्रोपेन 1,2-डाइऑल प्रेजेंट है और वो ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक एसिड। तो एसीटोन बन रहा है और क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। और नीचे मैंने लिखा भी है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या फॉर्म करता है, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, एसीटोन। अगला सवाल है द टिपिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्डिहाइड के जो टिपिकल रिएक्शन है वो कौन से हैं, तो अल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं ज़्यादातर। आपको जो है वो अल्डिहाइड, कीटोन, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनके जो नेम रिएक्शन है और नॉर्मल जो ये लोग रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपसे AFNS के टेस्ट पे पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अगला सवाल है सिल्वर मिरर इज़ आ टेस्ट फॉर। सिल्वर मिरर टेस्ट जो हम करते हैं वो किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, अल्डिहाइड, थायो अल्कोहल, अमाइंस या फिर ईथर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड अल्डिहाइड कैन नॉट शो। एसिड अल्डिहाइड जो है वो कौन सा रिएक्शन शो नहीं करता, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर टॉलरेंस टेस्ट। तो ये नेम रिएक्शन है और ये जो MCQs है वो ज़्यादा रिपीट हुआ है कि एसिड अल्डिहाइड जो है वो कौन सा रिएक्शन शो नहीं करता, तो वो है ल्यूकस टेस्ट। एसिड अल्डिहाइड जो है वो ल्यूकस टेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस विच रेजिस्ट इन चेंज इन pH इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए इज़ न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी बफर एंड ऑप्शन डी इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि जब आप रिएक्शन लगा रहे होते हैं और रिएक्शन के दौरान जो है वो pH चेंज हो जाती है, तो हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं ताकि जो सब्सटेंस है उसकी pH जो है वो चेंज ना हो, तो वो है बफर। बफर सोल्यूशन जो है वो हम फिर ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, अगर आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट बने हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कलर से। तो कौन सा कलर जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट का होता है, तो वो है लाइट येलो। लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट जो है वो उसका कलर क्या है, तो उसका कलर होता है वाइट।
वाइट पीपीटी बनते हैं अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाए तो। नेक्स्ट इज व्हाट अमाइनो एसिड फॉर्म आर डाईपेप्टाइड बॉन्ड। कौन से अमाइनो एसिड जो है वो डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं? तो सारे ही अमाइनो एसिड डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं और मिलकर जो है वो चेन फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान जो एक बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या है? डाईपेप्टाइड बॉन्ड। तो जिस तरह प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो अब एक प्रोटीन में जो है वो लाखों या फिर हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड होते हैं। तो वो अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक करते हैं और जो बॉन्ड बनता है उनके दरमियान, ताकि चेन फॉर्मेशन हो सके, उस बॉन्ड का नाम क्या है? डाईपेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर टू फॉर्म अ डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिएक्शन होता है? तो इसका आंसर है डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना। तो दो अमाइनो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो उन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको रिएक्शन का नाम भी पता होना चाहिए। रिएक्शन है डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन और इसका मतलब है कि वन वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना। नेक्स्ट इज शिफ्ट रिएजेंट गिव्स पिंक कलर विद। शिफ्ट रिएजेंट जो है वो किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है कि पिंक कलर जो है वो देता है आफ्टर रिएक्शन? तो ऑप्शन है एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड या फिर मिथाइल एसीटेट। तो शिफ्ट रिएजेंट जो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तब पिंक कलर देते हैं, बाकियों के साथ पिंक कलर नहीं देता। अगला सवाल है द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम नोन एज। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट ना इंटर हो रही है ना ही सिस्टम से बाहर जा रही है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो ऐसे प्रोसेस का नाम होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट। और ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। नेक्स्ट इज कीटोन एंड अल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग। कीटोन और अल्डिहाइड को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कौन सा रिएजेंट या फिर कौन सा सोल्यूशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है बेंडिक सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट या नॉन ऑफ दीज। तो टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कीटोन और अल्डिहाइड के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगला सवाल है कीटोन एंड अल्डिहाइड आर डिफ्रेंशिएट बाय यूजिंग। इसमें भी जो है वो आपने कीटोन और अल्डिहाइड के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है और उस टेस्ट का नाम क्या है? नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ऑप्शन में 4 गिवन है, फेलिंग, बेंडिंग, सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के ज़रिए हम इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो जो इंथैल्पी है या फिर चेंज ऑफ हीट की जो वैल्यू आती है वो क्या होगी? तो वो होगी नेगेटिव। और अगर आपके पास जो है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आपके पास चेंज इन हीट या फिर इंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 900 डिग्री सेल्सियस इज़। आपने जो है वो रिएक्शन करवाना है स्टीम और हाइड्रोकार्बन का और कैटलिस्ट इस्तेमाल किए हैं निकल, जो कि रिएक्शन को फास्ट करेगा। आपने बताना है कि इन दोनों के रिएक्शन करने से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 इज़ CO3 प्लस वाटर या फिर लाफिंग गैस। तो इसका राइट आंसर है वाटर गैस, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दोनों को कंबाइनली हम वाटर गैस भी कहते हैं। तो अगर स्टीम और हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास वाटर गैस की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन विच वन इज़ मोर एसिडिक। अगर आपके पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो वो है अल्काइन, क्योंकि अल्काइन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है।
अगला सवाल है विच वन इज़ अ प्योर कार्बन। चारों ऑप्शन में से जो है वो कौन सा कार्बन जो है वो प्योर है, कोल टार, कोल गैस, कोक या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोक, क्योंकि बाकी सब जो है वो प्योर नहीं होते, उनमें कोई ना कोई मिलावट होती है, जबकि कोक जो है वो प्योर कार्बन होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर बेसिक इन नेचर। इन सब में से जो है वो किसकी नेचर सबसे ज़्यादा बेसिक है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी 1 डिग्री अल्काइल अमाइन, ऑप्शन सी 2 डिग्री अल्काइल अमाइन एंड ऑप्शन डी इज़ 3 डिग्री अल्काइल अमाइन। तो टर्शरी अल्काइल अमाइन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर रखते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल इज़। जब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऑप्शन में है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ईस्टर। तो अल्कोहल अगर आपके पास 2 डिग्री है तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। जब भी आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कीटोन। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज। डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, अल्कली मेटल या बोथ बी एंड सी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगला सवाल है द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड इज़। अगर आप पीरियड में देखें, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में जो है वो पीरियड और ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड में आपने शील्डिंग इफेक्ट बताना है कि शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, सेम होता है या फिर नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है रिमेन सेम। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड सेम रहता है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल एक पीरियड में सेम होते हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, सेम। नेक्स्ट इज मार्श गैस इज़ मार्श गैस जो है वो कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन है मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो मीथेन गैस को ही हम क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। अब मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, CH4। नेक्स्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज़। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 10.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 17.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग एनर्जी पूछी जाती है तो वो होती है 104 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट इज वाई डज इथाइल अल्कोहल शो हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एसीटोन। इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज़ कम्पेयर टू एसीटोन हाई होता है, किसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है OH, ठीक है। अल्कोहल में जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, जबकि एसीटोन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है C+O। तो एसीटोन में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि अल्कोहल में होता है। डेट्स वाई जो है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू एसीटोन। तो व्यूअर्स ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड केमिस्ट्री MCQs जो कि AFNS के टेस्ट में आए हैं। आपने इन MCQs को अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।